डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोटेन क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग फिजिक्स का लेक्चर पढ़ रहे थे और फाउंडेशन कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। उसके बाद एंगुलर मोशन, लिनियर मोशन के लिए इक्वेशन सोल्व किए थे। इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे जो डाउट क्लास में टीचबिलिटी हम लोग कर रहे हैं, और अभी हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक लिखते हैं कार्य, शक्ति, ऊर्जा यानी आप वर्क, पावर और एनर्जी। तो टॉपिक बनाएंगे कार्य, ऊर्जा, शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, पावर और एनर्जी। चलिए, तो हम लोग समझते हैं कि कार्य होता क्या है और इसके क्या फॉर्मूला हो सकते हैं। 4-5 यूनिट होते हैं, वो सारे यूनिट है क्या, काफी इंपॉर्टेंट होगा मेरे लिए, क्योंकि कंपटीशन में कार्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और 10th क्लास में वो चीज हम पढ़ नहीं पाते। तो चलिए, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु रखा गया है। इसका अपना वेट होगा बाबू, अपना मास होगा। इसका मास कितना मान लेते हैं, m kg। कौन कितना है बाबू, m kg। अगर आप इस पे फोर्स लगाओ तो बहुत सारे फोर्स लगाने का तरीका है। कोई जो फोर्स अप्लाई करेगा इसी दिशा में अप्लाई करेगा, कोई इस ऑब्जेक्ट को जो फोर्स लग रहे हैं वो कुछ एंगल से लगा के खींचेगा, कुछ ना कुछ थीटा से लगा के खींचेगा। ये भी केस हो सकते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ के आते थे, कार्य का जो फॉर्मूला होता था कि अगर इसको खींचकर हम थोड़ा देर के बाद यहां पे ला देंगे फोर्स, और यहां से यहां तक आने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, यानी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बाबू, डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपल फॉर्मूला होता था कार्य का बल अगुने क्या, विस्थापन। यानी इंग्लिश में बोले तो वर्क इक्वल टू फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। ये कब पढ़ते थे, 9th क्लास में, 10th क्लास में। लेकिन आपको ये माइंड में सेट करना है कि अगर फोर्स जो अप्लाई करेंगे कुछ एंगल से अप्लाई करेंगे तब क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है बल, और बल के दिशा में विस्थापन। आपको अब क्या याद करना है बाबू, कार्य का फॉर्मूला होता है बल और बल के ही दिशा में, बल की दिशा में विस्थापन। बल और बल की दिशा में विस्थापन का क्या मतलब है, अब ये चीज समझना है। जैसे फोर्स लगाई था, डिस्प्लेसमेंट भाई बल तो इधर आएगा, तो बल की दिशा में नहीं ना हुआ, बल कुछ एंगल से लग रहा है। तो इस बल को हम क्यों ना हॉरिजॉन्टल दिशा में इसका निकाल ले, कितना मान होगा। तो आप याद कर लेना बाबू कि हमेशा ये जो बल होता है और थीटा के साथ अगर एंगल बन रहा है तो इसका मान होता है फोर्स गुने कोस थीटा। कितना होता है, फोर्स गुने कोस थीटा। और अब कार्य का जो मान हो जाएगा वर्क का, याद करना फोर्स
गुने डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या, cos थीटा। याद कर लेना है क्या होता है कार्य का फॉर्मूला, अब एफ एस इंटू cos थीटा। यानी cos थीटा ये बतलाता है कि फोर्स का एंगल कितना है। अगर फोर्स इस दिशा में रहता तो थीटा क्या होता है, 0 डिग्री रहता, तो वर्क का वैल्यू क्या होता, सीधे एफ एस हो जाता। फोर्स परपेंडिकुलर है तो cos का वैल्यू 90 है और वर्क 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि बल अगर लगा रहे किसी वस्तु पर और उसी ही दिशा में विस्थापन होगा तब जाके कार्य कहलाएगा और कार्य का मान मैक्सिमम होगा। जैसे आप कहानी सुने होइएगा कि कुल्ली अगर माथे पर भार लेकर कुछ दूरी तय करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि जब माथा पर भार रखते हैं तो वो बल नीचे की तरफ लगता है और चलते क्या है, हॉरिजॉन्टल पे चलते हैं। यानी भार किधर लगा, नीचे की तरफ, और चले किधर, हॉरिजॉन्टल में आगे की तरफ। अब बोलिए कि इधर चले और वेट नीचे है तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90। तो अगर वर्क दोनों के बीच का एंगल 90 है तो कार्य कितना होगा बाबू, 0 होगा। कार्य कितना होगा, 0 होगा। तो अब जिंदगी में हमेशा याद करना है कि कार्य बराबर क्या होता है, बल, विस्थापन और बल के बीच का एंगल। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कार्य का मान अधिकतम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा। तो अगर कार्य का मान मैक्सिमम निकालना है तो थीटा का मान कितना रखना पड़ेगा बाबू, 0 डिग्री। कितना रखना पड़ेगा, थीटा का मान 0 डिग्री। तो नोट करके हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट करके कार्य का मान अधिकतम होगा, कब होगा, यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए बाबू, 0 डिग्री होगा। यानी कार्य का मान अधिकतम कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का मान 0 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। कितना होता है, 0 डिग्री पर। तो भाई cos का वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी कार्य का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपसे ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि कार्य का मान अधिकतम कब होगा, जब 0 डिग्री होगा। कार्य का मान 0 कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन सोचो यार, कार्य का मान निगेटिव होगा क्या, हाँ होगा। कब होगा 0 निगेटिव, अब समझना है। कार्य का मान निगेटिव कब होगा, नकारात्मक कब होगा। ट्रक आ रहा है, हम धक्का देने गया गाड़ी, लेकिन वह हम ही को धक्का देकर चल गया। यानी उस केस में हम फोर्स लगाना चाह रहे थे इस पे, लेकिन यही मेरे ऊपर फोर्स लगा के चल गया इसके उल्टा दिशा में। तब एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। और जब एंगल 180 डिग्री होता है ना तो कार्य का मान निगेटिव होता है, क्योंकि cos 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। एक तो नोट करके ये लिख लिए, दूसरी का नोट करके क्या लिखेंगे, यहां पर नोट करके लिख लेते हैं हम लोग। कार्य का मान शून्य होगा, कब होगा बाबू, शून्य होगा यदि बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए बाबू, 90 डिग्री होगा। माइंड में सेटअप रहेगा। बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए, अगर 90 डिग्री है उस केस में क्या होगा, कार्य का मान 0 होगा। ये तो कहानी सुनिए। अब एक एक करके सबका डिफिनेशन, सबके डायमेंशन, सबके यूनिट
और क्या इसका न्यूमेरिकल होगा, वो सारे चीज को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इस यहां तक नोट करेंगे हम लोग, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या स्टार्ट करना है, अभी हम लोग सिंपल पढ़ रहे थे कार्य, पहला टॉपिक क्या स्टार्ट किए थे, कार्य। अभी हम बता रहे थे कि कार्य कैसे होता है, यानी जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं और उसमें कुछ विस्थापन होता है, तो बल और विस्थापन को जब गुना करते हैं तो हमको लगता है कि कुछ कार्य हुआ। लेकिन हम किसी दीवार पर बल लगा रहे हैं और कितना भी बल लगा लें और उसमें कोई प्रॉब्लम, विस्थापन नहीं हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मेरे द्वारा किया गया काम क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। यही कारण है कि ऑफिसर एक बैठकर कितना भी कागज पे काम कर ले, लेकिन उसके द्वारा किया गया काम कितना होता है बाबू, 0 होता है। अब वो क्या पढ़ाया जाता है कि उसके द्वारा किया गया काम कितना है, 0 है। लेकिन यही फिजिक्स में है, यही क्या है, फिजिक्स का देना है। अगर हम फिजिक्स को छोड़ दें तो हर एक क्षेत्र में वो काम होता है। तो बोलो कि साइंस के क्षेत्र में उसको काम नहीं माना जाता है, साइंस के क्षेत्र में उसको काम नहीं माना जाता है। चलिए, तो हम लोग लिखे हैं कार्य का क्या फॉर्मूला लिखे थे आज, बल इंटू विस्थापन इंटू क्या, cos थीटा। cos थीटा को समझ में आ रहा था किसके किसके बीच का एंगल था, कहां पे एंगल था बाबू, बल तथा विस्थापन। विस्थापन इधर होता है थीटा एफ। चलिए, इसका एम के जी वेट मान लिए। अब थोड़ा समझना है, वर्क इक्वल टू फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या, cos थीटा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी इसका क्या होता है, मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर। आपको याद कर लेना है कि कार्य का एसआई यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन मीटर होते हैं। इसी को एक दूसरा नाम दिया जाता है जूल। क्या बोला जाता है बाबू, जूल। और एक और यूनिट निकालेंगे। एक और यूनिट क्या होगा, बल का मतलब होता है द्रव्यमान इंटू क्या, त्वरण। इंटू फिर क्या हो जाएगा, बल की जगह पर द्रव्यमान गुने त्वरण, इंटू क्या लिख सकते हैं, विस्थापन। तो द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो एक और ऐसा यूनिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप एक ही ऐसा यूनिट पढ़ के आते थे इतना दिन में। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। लेकिन नहीं, कार्य के 3 ऐसा यूनिट होते हैं। कितने ऐसा यूनिट होते हैं बाबू, 3 होते हैं। एक न्यूटन मीटर होता है, एक केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और एक जूल होता है। एरो करके लिख लेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, या इसको क्या बोलते हैं बाबू, जूल, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद करना है, कार्य के एसआई मात्रा क्या होते हैं, न्यूटन मीटर, जूल या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहां पे हिंदी में लिख सकते हैं, कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, जूल या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि यहां पे देखिए मीटर से मीटर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका डायमेंशन लिखना है। क्या लिखना है, डायमेंशन। तो डायमेंशन देखिए, केजी के लिए एम लिख सकते हैं, मीटर के लिए एल लिख सकते हैं, एल स्क्वायर, और सेकेंड के लिए -2 क्योंकि नीचे है। तो इसका बीमीय सूत्र क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, इसका
विमीय सूत्र m l स्क्वायर t माइनस 2 होता है। कितना होता है बाबू? m l स्क्वायर t माइनस 2 होता है। एक बात और याद करना है कि कार्य एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है बाबू? कार्य एक अदिश राशि है। तो लिखेंगे कार्य एक अदिश राशि है। क्या है बाबू? कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इंग्लिश में लिख सकते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कार्य कौन सा राशि है बाबू? अदिश राशि है। यहां तक कोई डाउट है? हम लोग यहां तक नोट करेंगे। फिर अगले क्लास में, यानी जस्ट अभी इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग शक्ति और ऊर्जा के बारे में देखेंगे। और तीनों जैसे टॉपिक खत्म होगा तो एक टीच मिनट पे मेरा डाउट क्लास होगा, डाउट सेशन होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे और न्यूमेरिकल सिखाए जाएंगे। तो चलिए इसको नोट करेंगे हम लोग जल्दी कॉपी में, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले ये चीज लिख लो कि वर्क का मैक्सिमम, मिनिमम और निगेटिव वैल्यू 3 केस अभी बताए थे ना। केस नंबर 1, यदि इफ यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो वर्क क्या होगा? मैक्सिमम यानी अधिकतम होगा। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो वर्क क्या होगा? 0 होगा। इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो वर्क क्या होगा? मैक्सिमम, मिनिमम होगा यानी निगेटिव होगा। क्या होगा बाबू? निगेटिव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर वर्क का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है तो उल्टा पूछ सकता है 0 डिग्री पर, वर्क का वैल्यू 0 कब होता है तो 90 डिग्री पर, वर्क का वैल्यू निगेटिव कब होता है तो 180 डिग्री पर। ये कहानी था वर्क का। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए